स्वागत है आप सभी का शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट में फिजिक्स, जिसमें मेरी हेडिंग थी और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग मेरी बनी हुई थी लेंस संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंतर इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग जो है 4-5 पॉइंट लगभग पढ़ चुके हैं और आज की जो आपकी प्यारी हेडिंग है वो है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। क्योंकि मित्रों मैंने पहले भी आपको बताया था कि दोनों लेंस में दो फोकस होते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस की बात कही जाए या अवतल लेंस की बात कही जाए। मैंने पहले आपको बेसिक समझाया है कि लेंस में दो वक्र होते हैं, इसलिए दो फोकस होता है। ठीक, तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस का इमेज है। ठीक है, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है। ठीक, और आपकी प्यारी सी हेडिंग है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। फिगर आपके सामने है, फिगर को अच्छे तरीके से बनाइए, अपने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पॉइंट को जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये फिगर है, ये आपकी पॉइंट है। ठीक, तो हम लोग परिभाषा को कैसे बनाते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि 100% आपको मैं फिगर देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए जितनी भी परिभाषाएं होंगी वह सारी मेरी परिभाषाएं फिगर से ही बनेंगी। ठीक है, तो फिगर से परिभाषाएं जब हम लोग सीखते हैं तो दोस्तों रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, जो कि मैं पहले आपको अलर्ट कर चुका हूं कि मेरे वीडियो में परिभाषा को रटना नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे फिगर बना है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। हम लोग इसी फिगर को देख करके जो फिगर कहेगा वही हम क्या करेंगे, परिभाषा को नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं परिभाषा को एक बार देखते हैं। सबसे पहले बेसिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है दोस्तों, ये आपका है प्रकाशिक केंद्र सी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये आपका जो ये किरण, ये क्या है, सारी ये प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, ये किधर जा रही है, देखिए इनकी दिशाएं इधर को दर्शा रही है ना, ये सारी किरणें ऐसे जा रही हैं। ठीक है, ये ऐसे सारी किरणें क्या हो रही हैं, ऐसे सीधा जा करके ठीक प्रकाशिक केंद्र के तल से, ठीक है, क्या हो रही हैं, मुड़ करके मीन्स अपने मार्ग से विचल करके ये सारी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है ना, तो दोस्तों परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए जितनी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या है, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, कहां तक, लेंस से पहले, लेंस से पहले आप देखिएगा जो ये प्रकाशिक तल है, प्रकाशिक तल से पहले जितनी प्रकाश की किरणें हैं वो आप देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, बिल्कुल समांतर है। प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के, आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या है, सारी किरणें समांतर है। ठीक है ना, जैसे मुख्य अक्ष है सेम उसी प्रकार से, ठीक है ना, क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें चल रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों परिभाषा बनाते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें ठीक कहां पहुंचती हैं, लेंस पर। ठीक है, जैसे वह लेंस पर पहुंचती है वैसे क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन का नियम लगता है। आपको मैंने बताया है अपवर्तन का नियम जैसे लगेगा प्रकाश की किरणें, ठीक है, अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। ठीक है ना, अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी दोस्तों, विचलित हो जाएंगी। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें ठीक उत्तल लेंस के, ठीक उत्तल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात यह सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपवर्तित होकर के प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं,
मिलती है। ठीक है ना, ये सारी किरणें यहाँ पर देखिए जैसे अपवर्तन का नियम लगा, क्या हो गई, ये सारी किरणें बिल्कुल अपने मार्ग से सीधा ना जा करके, ठीक है, क्या अपने मार्ग से विचलित होकर के ये सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या हो गई, वो जा करके मिलती है। और जिस बिंदु पर वह प्रकाश की किरणें मिलती हैं वही बिंदु क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों परिभाषा को हम लोग क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होकर के या प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फिगर, विश्वास करता हूं कि फिगर से आपको परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आती है तो आप लोग फिगर बनाइए। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं परिभाषा को यहाँ पे नोट कर रहा हूं, आप लोग क्या कीजिए अपने नोट में नोट कर लो। ठीक है ना दोस्तों, परिभाषा क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस पर क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2, ये क्या द्वितीय फोकस, जहां सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो पॉइंट कौन सा है, F2। इसे क्या लिखेंगे, फोकस F2 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, वह सारी किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है, या जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगली हेडिंग मेरी होगी अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। इसको नोट करने के बाद फिगर बना लेना है, इसको नोट करना है। ठीक है नोट करने के बाद मुझे अगली हेडिंग डालना है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। दोस्तों ये आपका है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस हेडिंग। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस के द्वितीय फोकस का इमेज है। ठीक, जो कि हम लोग इसी जो है इमेज से इस परिभाषा को बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये आपका लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। ठीक है, क्योंकि मैंने लेंस को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है,
तो ये लेंस कौन सा है आपका, अवतल लेंस है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका है प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पूरी घटनाएं आप लोग देखेंगे, ठीक। देखिए ये सारी किरणें, ये और ये सब क्या है, ये प्रकाश की किरणें हैं। ये सारी प्रकाश की किरणें ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्या है, समांतर है, बिल्कुल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, ठीक। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां पहुंचती हैं, अवतल लेंस पर, ठीक। और आपको पता है जैसे भी प्रकाश की किरणें लेंस पर टकराती है वैसे क्या होता है, अपवर्तन का नियम लग जाता है, ठीक। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर पहुंचती हैं, ठीक है, अवतल लेंस पर टकराती हैं, टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात यह सभी किरणें क्या होती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। देखिए ये ऐसे प्रकाश किरणें चली, जैसे लेंस पर टकराई, अपवर्तन के पश्चात ये क्या हुआ, ये अपने मार्ग में सीधा ना जाकर के क्या हुआ, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। सेम कंडीशन इस वाली की भी है, दूसरे वाली प्रकाश किरण की, ये भी ऐसे हुआ और इसकी भी क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये भी अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, ठीक। इसी तरीके से यहाँ इन दोनों प्रकाश किरणों में ही कंडीशन है, सीधा ना जाकर के अवतल लेंस पर जैसे पहुंचती है, अपवर्तन के पश्चात यह सारी किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, ठीक है, ये अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है, ठीक। ठीक, तो क्या होता है, ये प्रकाश किरणें थोड़ा सा यहाँ पे आभास किया जाता है, ठीक है, कि ये प्रकाश किरणें जो इस तरीके से गई हैं, ठीक, यानी अपवर्तन के पश्चात जो अपने मार्ग से विचलित हुई हैं, ठीक, वो विचलित ना हो करके वो क्या होती, मुख्य अक्ष पर आती, विचलित होने के बाद तो वो क्या होता, F2 पर यही बिंदु क्या होता, सारी किरणें आकर के मिल सकती थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक आभास किया गया कि अपवर्तन के पश्चात ये सारी किरणें क्या हुई, ये सभी किरणें अपने मार्ग से इस तरीके से ना विचलित होकर के, यदि इस तरीके से विचलित हुई होती तो ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें F2 बिंदु पर आकर के मिल सकती थी, ठीक है ना। परंतु यदि फिगर को यहां से देखा जाए, ठीक है, फिगर को इस बिंदु से देखा जाए कि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे निशान देखिए, प्रकाश किरणें ऐसे निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ इस बिंदु से देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, लग रहा है प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं और ऐसे क्या हो रही है, इसी बिंदु से निकल करके ऐसे सीधा जा रही है, यही बिंदु से निकल करके ऐसे सीधा जा रही है, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो सीधा प्रकाश की किरणें ऐसे क्या हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। मीन्स ऐसा आभास हो रहा है कि ये सभी प्रकाश की किरणें इसी F2 बिंदु से निकल रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये तो रहा फिगर को समझने की बात, ठीक है। तो परिभाषा को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे जो फिगर में दिख रहा है सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, बोलना है। लिखेंगे अवतल लेंस में, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात यह सारी किरणें, सभी किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, परंतु यह प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, ये सभी किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, तो यहां से आप देखेंगे क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें ऐसे निकल रही हैं, तो ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वही बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है। एक बार पुनः देखेंगे परिभाषा को फिगर से लेकर के, ठीक है। सबसे पहले लेंस कौन सा है, लेंस की चर्चा करेंगे।
बच्चों आप लोग बिल्कुल हताश मत होइए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए फिगर को, परिभाषा को कैसे बनाते हैं, रटना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात या सभी प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, परंतु यह विचलित किरणें मुख्य अक्ष के यह विचलित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखिए ऐसा नहीं लग रहा है यहां से ऐसे निकल रही है, तो सही का मतलब जो है पोजीशन है, ठीक है। प्रकाश किरणें ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात भी चल गई, लेकिन आप लोग यहां से देखिए फिगर को, तो क्या हो रहा है कि ये विचलित किरणें, जो ये विचलित किरणें हैं, यह विचलित किरणें इसी प्रिंसिपल एक्सिस से निकल रही हैं, क्योंकि निशान देखिए बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ऐसा आभास हो रहा है कि ये सभी प्रकाश किरणें क्या हो रही है, ऐसे सीधा निकल रही है। तो वही कहा गया कि यह सभी विचलित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आप लोग फिगर अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, तब आप लोग क्या कीजिए, साथ साथ नोट कीजिए, ठीक है। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अवतल मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से क्या हो रहा है, फिर उसके बाद अपवर्तन का नियम लग रहा है, तो लिखेंगे अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, सभी किरणें विचलित सभी किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, परंतु यह विचलित किरणें मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से
आती हुई, ठीक है। तो देखिए ये सारी किरणें जो यहां से दिख रही है कि इस बिंदु से निकल रही है, ठीक है। ये विचलित किरणें क्या है, वास्तविक तो नहीं निकल रही ना, इसलिए क्या हो रहा है, यहां से प्रतीत हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि ये सभी विचलित किरणें यही F2 बिंदु से क्या हो रही है, निकल करके आ रही है। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तव में F2 से यह प्रकाश या विचलित किरणें नहीं निकल के आती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कौन सा, F2, द्वितीय फोकस F2 कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल जो फिगर का है मैंने वही आपको परिभाषा देने का प्रयास किया हूं, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये सारी किरणें क्या है, जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, जहां से चलना स्टार्ट करती है वो कौन किस प्रकार चलती है, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैंने लिखा कि सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, उसके बाद अवतल लेंस पर पहुंचती है, ठीक। जब अवतल लेंस पहुंचती है तो मैंने लिखा अवतल लेंस से, जब अवतल लेंस पहुंचती है तो तत्काल आपको मैंने बताया कि अपवर्तन का नियम लगता है, और जैसे अपवर्तन का नियम लगेगा वह प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो मैंने लिखा कि अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, सभी किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। विचलित होने के बाद तो मैंने लिखा परंतु, ठीक, परंतु यह विचलित किरणें कौन सी, ये जो प्रकाश किरणें विचलित हुई है, यह विचलित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहलाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर अपवर्तन के पश्चात यह सभी किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक, परंतु यह विचलित किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल मैंने जो फिगर कहा है, जो फिगर बोल रहा है वही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। वही मैंने आपको परिभाषा बनाया, ठीक। आप लोग फिगर की सहायता से अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अवतल दोनों फोकस आपके हो गए दोनों लेंस में, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस अभी पढ़ा गया। अवतल लेंस का प्रथम फोकस पिछली वीडियो में पढ़ा गया था। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस आज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों फोकस या जो है यहीं पे खत्म होता है। फोकस को मैंने बताया कि फोकस दो प्रकार के होते हैं, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दोनों लेंस में, जो कि मैंने आप यहाँ पे आज जो है आपको कंप्लीट कोर्स मैंने करा दिया, ठीक है, फोकस से केवल, ठीक है। अगला आपका पॉइंट बनता है फोकस तल, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद इसको मैं जो है आपको मिटा रहा हूं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आप लोग नोट करने का प्रयास करें, ठीक है। अगली हेडिंग मेरी है फोकस तल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन, ठीक है। तो दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए फोकल प्लेन, ठीक। आपकी हेडिंग क्या है, फोकस तल, ठीक है। तो फोकस तल को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल प्लेन, ठीक है, फोकल प्लेन, ठीक। तो इसको आप लोग लिख लीजिए फोकल प्लेन फोकस तल, ठीक।
तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक, मैंने आपको उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में भी फोकस मैंने बनाया है और अवतल लेंस भी मैंने दोनों जो है लेंसों में मैंने फोकस और उसके तल को मैंने क्या हुआ है दर्शाया। ठीक है, देखिए जो मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक, चाहे वो उत्तल में देख लिया जाए चाहे अवतल में देख लिया जाए, ठीक है, आप दोनों भी इमेज में कहीं भी देखो, ठीक, तो देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक, फोकस से हो करके जाने वाले तल को, मीन्स जो फोकस तल होता है, ठीक, जो फोकस तल होता है यह मुख्य अक्ष के क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। सबसे पहली बात आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो फोकल तल है चाहे वो उत्तल लेंस में हो चाहे वो अवतल लेंस में हो, ठीक, जो फोकस तल होगा वो मुख्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक, और फोकस तल, ठीक, फोकस तल जो होगा, ठीक, ये फोकस से हो करके जाने वाली क्या होगा, एक तल होगा, हो करके मतलब फोकस से हो करके जाने वाला क्या होगा, तल होगा, जो कि फोकस तल कहलाता है। ठीक, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो फोकस तल होता है चाहे वो उत्तल लेंस में हो चाहे वो अवतल लेंस में हो, ठीक, यह फोकस तल सदैव मुख्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत होगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनी हुई है, ठीक, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पे क्या है, सी है, इस तरीके से देखिए बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है। और बनने के बाद फिर यहाँ पे क्या फोकस तल, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे बना हुआ है ना, ठीक, तो ये क्या है, ये फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। ठीक, और ये कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, चाहे वो उत्तल लेंस में हो चाहे अवतल लेंस में हो, ठीक, फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है, कहाँ पे बनता है, ये फोकस से होकर के जाने वाला तल होता है। यह सदैव फोकस पर बनता है, चाहे वो प्रथम फोकस की बात कही जाए, कहने का मतलब जो फोकस तल होगा वो फोकस पर ही बनता है, चाहे वो प्रथम फोकस पर हो चाहे वो द्वितीय फोकस पे हो, चाहे अवतल लेंस की बात करें चाहे हम लोग उत्तल लेंस की बात करें। ठीक है ना, तो फोकस तल सदैव प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर प्लेन होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्तों, प्लेन होता है। ठीक, इसी प्लेन को, ठीक, जो कि ये क्या होता है, कहाँ पे स्थित होता है, फोकस पर। कहाँ पे होता है दोस्तों, फोकस पर। ठीक, यह फोकल प्लेन फोकस पर स्थित होता है और यह प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, कहने का मतलब फोकस मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग भी देखिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उत्तल लेंस में, ये आपका अवतल लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ये आपका जो बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है आपका फोकस तल है। यह फोकस तल बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत है, ठीक, परपेंडिकुलर है। यह फोकस तल दोनों लेंसों में कहां पर बना है, फोकस पर बना है। कहां पे बना है दोस्तों, फोकस पे बना है। ठीक है, तो लिखेंगे परिभाषा को कैसे। ठीक, देखिए परिभाषा में क्या दिख रहा है कि जो ये फोकस तल है यह पहली बात तो मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है। तो लिखेंगे कि फोकस तल, ठीक, फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक, फोकस से हो करके जाने वाला तल होता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से हो करके जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, अर्थात फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो दिख रहा है वही लिखा जाता है, बना के नहीं लिखा जाता। ठीक है, जो यहाँ फिगर बोलता है वही क्या कहती है, परिभाषा लिखा जाता है। ठीक है, तो जो फिगर बोलेगा वही हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे परिभाषा को कि जो है मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से हो करके जाने वाला तल फोकस तल यानी फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों परिभाषा को लिखा जाए। ठीक, परिभाषा को लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ठीक,
अवलंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से परिभाषा स्पष्ट हो रहा है कि जो फोकस तल है वो क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत है। यह कहां पे स्थित होता है, फोकस पर। ठीक है, तो फोकस से होकर के मतलब फोकस से होकर के जाने वाले तल मुख्य अक्ष के अवलंबवत होते हैं। लिखेंगे परिभाषा में, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर के जाने वाला जो तल होता है, चाहे वो उत्तल लेंस में हो चाहे अवतल लेंस में हो, वह तल आपका क्या कहलाएगा, फोकस तल यानी फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी ये भी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से बड़ी सुंदरता के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं जो भी होगा फोकस दूरी। ठीक है, अगली हेडिंग क्या होगी आपकी, फोकस दूरी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग इसको नोट करने के बाद अगली हेडिंग आप डाल दीजिए फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग डाल दीजिए फोकस दूरी। ठीक है, जो कि लेंस संबंधित मुख्य परिभाषाएं इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में, ठीक है, क्या है, आखिरी हेडिंग है। ठीक, मैंने इसके पहले जितनी भी हेडिंग है सब आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत मेरी आखिरी पॉइंट आपकी है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिस्टेंस किसी का भी मुझे डिस्टेंस मापना हो तो वह क्या है, दर्पण में कहां से मापते हैं, दर्पण में P से मापते हैं। दर्पण में कहां से मापते हैं, P से यानी ध्रुव से मापा जाता है। ठीक है, और लेंस में कहां से मापेंगे दोस्तों, मैंने आपको जो है चिन्ह परिपाटी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसके 2, 3, 4 लेक्चर मेरा पीछे देखिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ चिन्ह परिपाटी जब लेंस स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो लेंस टाइप्स ऑफ लेंस, तो जब मैंने वहां पे पढ़ाया तो नीचे फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि लेंस संबंधित कुछ जो है चिन्ह परिपाटियां तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि कोई भी डिस्टेंस मापना हो तो सदैव वह डिस्टेंस, वह दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ठीक है, लेंस में क्या होगा, कोई भी दूरी मापना हो, चाहे वो वस्तु की दूरी मापना हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी मापना हो, ठीक है, या मुझे फोकस दूरी मापना हो, कोई भी दूरी मापना है सदैव कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र C से। ठीक, तो आपके मन में अब ख्याल आ रहा होगा कि क्या होगा परिभाषा, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, प्रकाशिक केंद्र C से फोकस की दूरी, प्रकाशिक केंद्र C से फोकस की दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, प्रकाशिक केंद्र C से फोकस की दूरी। ठीक, प्रकाशिक केंद्र C से फोकस की दूरी, जो इतना डिस्टेंस होगा प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र C यहां से लेकर के फोकस की बीच जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहां प्रकाशिक केंद्र C से लेकर के फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है यही मेरा फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र C से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र C से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं आज पूरे पॉइंट को मैंने जो है पढ़ा करके जो है यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों
आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। ठीक, अगली वीडियो मेरी जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग के साथ लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से, पेपर के दृष्टि से, ठीक है, और 100% उस पॉइंट से पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपके सामने, आपके नजरों के सामने मैं दूंगा। ठीक है, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी अगली वीडियो है, अगली वीडियो देखने के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एग्जाम में उस हेडिंग से आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, वो हेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बिल्कुल जो है अगली वीडियो देखने के लिए बिल्कुल जो है तैयार रहिए। 3 नंबर जिन बच्चों को पाना है, ठीक है, 3 नंबर जिन बच्चों को पेपर में लेना है और बहुत आसानी के साथ, ठीक है, बिल्कुल जो है प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत आसानी के साथ आपका 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, उन बच्चों से मेरा निवेदन है, ठीक, कि अब मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगली वीडियो मेरी जो होगी बहुत प्यारी, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।